ईरान जंग का खात्मा नहीं चाहते खाड़ी और अरब देश। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप से ईरान जंग जारी रखने की गुजारिश की गई है। ईरान जंग पर यूएई का रुख भी सबसे सख्त है। लड़ाई जारी रखना चाहते हैं सऊदी और यूएई, और कूटनीति के पक्ष में है ओमान और कतर। तो अरब देशों की जिद है जारी रहे ईरान से जंग। खाड़ी देशों के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है युद्ध को जारी रखने के लिए दलीलें दी हैं। ईरान के कमजोर होने तक युद्ध ना रुके। सऊदी अरब ने क्या कहा है? अग्रेसिवली सऊदी अरब अपने बयान दे रहा है, अभी युद्ध खत्म करने से कोई अच्छी डील हासिल नहीं। ईरान की सरकार अभी कमजोर नहीं हुई है। यूएई युद्ध के लिए यूएई सबसे ज्यादा आक्रामक है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी। ईरान दोबारा हमले ना करने की गारंटी दे। ओमान और कतर की बात करें तो कूटनीतिक तरीके से समाधान होना चाहिए। अब खाड़ी देश चाहते क्या हैं? ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लग जाए, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे, भविष्य में हॉर्मुज बंद ना करे ईरान। पांडे सर, जिस तरीके से खाड़ी देश यहाँ पर अपील कर रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर हो पाएगा? क्योंकि ईरान तो डटा हुआ है। ईरान ने भी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके जरिए हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है। फिर अब किस तरीके से टैक्स वसूला जाए और अपना फायदा किया जाए, इस पर भी ईरान काम कर रहा है। तो क्या वाकई में जो ये अपील की जा रही है उसका कोई असर हो पाएगा फ्यूचर में? देखिए, दो बड़ी मजेदार चीज़ें हैं कि एक तरफ हम हॉर्मुज टॉल के बारे में बात कर रहे हैं और जो बिल अप्रूव हो गया है और $4 मिलियन जो है पर वेसल लिया जाएगा, ये प्लानिंग है। अब कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा वो मजेदार चीज़ है। मजेदार चीज़ एक और मैं बता दूं कि जितने भी ऐसे बॉटल नेक्स हैं जहां पर कि ऑयल टैंकर्स या ऑयल ट्रेड होता है, वो सब जगह लोग कुछ न कुछ में टॉल कबूल वसूल रहे हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों छोड़ा गया था, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात कि ये जो यूएई और सऊदी अरबिया कर रहे हैं कि युद्ध को जारी रखिए, इसके पीछे एक उद्देश्य है। $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है यूएई का, और इसी कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी को मार पड़ी है 19 जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा अटैक किया गया है यूएई के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यूएई ने सबसे ज़्यादा $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस में किया है। ईरान कहता है कि आप यूएस को बढ़ावा दे रहे हैं और आपने ये आकर्षित कर रखा उनको, इसलिए ये अमेरिकन इधर आए हैं। तो ये जो आपसी जो कूटनीतिक इनके बीच में जो दांव पेच हैं, वो उसके वजह से चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे और ईरान को लगभग समाप्त कर दिया जाए। और साथ में ये भी सोचा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या ऑल्टरनेटिव क्या होता है, तो ओमान से और यूएई के बीच में अगर रेलवे ट्रैक चला दिया जाए तो कैसा होगा। तो इसके बारे में जब स्टडी की गई, इसमें निकला कि कम से कम ये 188 किलोमीटर का दायरा है जो कि पूरा करने में समय लगेगा, प्लस इसमें लगभग $10 बिलियन की आवश्यकता होगी। ये भी साथ तीसरा ऑल्टरनेटिव सोचा गया कि क्यों ना यूएई से और ओमान के बीच में पाइपलाइन कर दी जाए, यानी पर्शियन गल्फ पोर्ट से और ओमान की तरफ जो है ये पूरे पाइपलाइन लगा दिया जाए। लेकिन उसमें इस सब ऑल्टरनेटिव्स में पैसा लगेगा और ये भी टारगेट किए जा सकते हैं ईरान द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो थोड़ा पेचीदा है मामला, लेकिन अगर तीन महाशक्तियां मैं जिनका द्वारा नाम लेना चाहूंगा, रशिया, चाइना और अमेरिका, अगर तीनों मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं तो शायद शांति हो सकती है, क्योंकि ईरान भी अभी तक इन सभी देशों के माध्यम से ही कुछ आगे कर पा रहा है। एक और मजेदार चीज की इस समय ईरान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.1 है। कैसे? जबकि उसमें इतने सैंक्शन लगे हुए हैं। 1 करोड़ रियाल के ऊपर जो है वो आप सोचिए, एक आदमी घर नहीं चला पा रहा है वहां पर। जो करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यूएट हो गई है। तो अगर इन सबको देखा जाए तो शांति की स्कोप है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये महाशक्तियों के बीच में ईरान में तबाही मचाकर ईरान को पूरी तरह से वल्नरेबल करके, क्या पीस ऑफ विंडो की जो बात आप कर रहे थे उसको लेकर भी स्कोप बचा है? सवाल आगे करूं उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूबियो ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हॉर्मुज पर बाधा डाली तो गंभीर अंजाम। तो हम निर्धारित समय से आगे चल रहे हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यही कहा था। मार्को रूबियो को आप सुन रहे थे। फिलहाल हॉर्मुज पर टकराव, लेकिन समाधान क्या निकलेगा? ईरान की संसद से हॉर्मुज टोल कानून पारित हो गया है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा ईरान देगा और बदले में ईरान को जहाज और टैंकर शुल्क देंगे। ये टोल ईरान के राजस्व का नया सोर्स होगा। इजराइल और यूएस के शिप को इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि हॉर्मुज शुल्क से ईरान को क्या फायदा, क्योंकि टोल से $100 अरब की कमाई और जीडीपी की 20 से 25% कमाई। $4 लाख प्रति जहाज शुल्क भी संभव है। पहले हर दिन 140 जहाज यहां से गुजरते थे, अभी हॉर्मुज में 2000 जहाज फंसे हुए हैं। अब ईरान के इस्फहान पर हमले का नया वीडियो सामने आया और विस्फोट के बाद आग में कई इमारतें कैसे जलकर खाक हुई, ये वो तस्वीर है। बता दें, भयंकर विस्फोट से